प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। प्रभु की कृपा से प्रभु की स्तुति करती हूँ। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सब यहाँ पे आए हुए भाई बहन के लिए धन्यवाद, और मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद, मेरे सब व्यूअर्स के लिए धन्यवाद जो लगातार आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने शेयर लाइक किया नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हफ्ते मैं मैसेज डालती हूँ यहाँ पे, तो आप परमेश्वर की कृपा से आप यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो हम प्रेयर करेंगे, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, खुदा है परमेश्वर, आप सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर है। प्रभु आपके पवित्र हुजूरी में प्रभु हम सब आते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप अपने पवित्र हाथ से हम सबको थामे रखा है प्रभु आपने। प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि आज का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया। धन्यवाद देती हूँ कि आज भी प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं मेरे सब प्रिय जन से, मेरे सब भाई बहन, बड़े छोटे बुजुर्ग से बात कर सकती हूँ, और सबके साथ प्रभु मैं इस चैनल के द्वारा मैं उनसे रूबरू हो सकती हूँ प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं इस सब आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। प्रभु आज का वचन सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करने दे प्रभु, और जो हीलिंग प्रेयर है प्रभु उस तक उनको बनाए रखो प्रभु, और वचन के द्वारा प्रभु सबको छुओ, सबको याद करो। जो भी बीमार है प्रभु उनको भी छुओ, उनको भी आशीषित करो प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन आमेन। पिछली बार जैसे कि मेरे प्रियो हमने देखा था कि याकूब ने एक सपना देखा था, और स्वप्न में उसने देखा था कि एक सीढ़ी जो पृथ्वी पे खड़ी है और उसका जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का स्तर है, वो स्वर्ग में जा रहा था। फिर हमने देखा था कि कुछ देवदूत, स्वर्गदूत नीचे आ रहे थे और कुछ स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे। तो हमने ये देखा था कि स्वर्गदूत जब नीचे आते हैं तो वो धर्मी लोगों की प्रार्थना लेकर ऊपर जाते हैं, ऊपर यानी स्वर्ग में, जहाँ पे प्रभु यीशु बैठा हुआ है, जहाँ पे पिता का सिंहासन है, और वहाँ पे हमारी प्रार्थना धूप, सोने की धूप दानी में हमारी प्रार्थनाओं को रखा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरी प्रार्थना शायद नहीं सुनी जाती है, शायद मैं प्रार्थना तो करती हूँ मेरे जीवित खुदा पर, सही में कोई खुदा है कि जो मेरी प्रार्थना सुन रहा है? क्योंकि सालों साल लोग प्रार्थना करते हैं पर कभी कभी उनके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है कि कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई है ही नहीं कि जो मेरी प्रार्थना को सुन पाएगा, जो मेरी समस्याओं का हल निकाल पाएगा। तो ये हमने पिछली बार देखा था, और पिछली बार फिर हमने देखा कि याकूब ने ये स्वप्न देखा, और फिर मैंने आपको बताया कि स्वर्ग खुद धरती पे आया था। वो कैसे आया था? वो स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का अधिकारी, स्वर्ग का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, और पृथ्वी का और स्वर्ग का मिलाप हो गया, वो जुड़ गया। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर अगर पृथ्वी पर नहीं आते थे तो पृथ्वी के लोगों का स्वर्ग में जाना असंभव था। पर वो जो सीढ़ी थी बीच की, जो पृथ्वी के लोगों की प्रार्थना ऊपर लेकर जा रहे थे स्वर्गदूत, तो वो सीढ़ी अब खुद यीशु मसीह बन गया। यीशु मसीह वो मीडिएटर है कि जिसके द्वारा आज हम स्वर्ग में जा रहे। तो ये हमने पिछली बार ये वचन देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि याकूब को यहोवा परमेश्वर ने क्या आशीष दी, वो हम अगली बार देखेंगे। तो आज हम देखना चाहते हैं कि वो जो सीढ़ी थी जो पृथ्वी पे खड़ी थी और जिसका ऊपर का स्तर था, वो स्तर पे खुद यहोवा परमेश्वर खड़ा था, और यहोवा याकूब से बात करने लगा स्वप्न में। तो हमने देखा, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी थी और उसका सिर स्वर्ग पर पहुंचा था, और परमेश्वर के दूत
स्वर्ग से ऊपर नीचे आ रहे थे। ये हमने पिछली बार हमने देखा था। फिर आज हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और 13वें वचन से आज हम देखेंगे। जेनेसिस 28 वर्स 13। तो 13वें आयत में हम देखते हैं, और यहोवा ने उसके ऊपर खड़ा होकर कहा कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। अभी जो आशीष है हम एक एक आशीष देखेंगे कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने याकूब को क्या क्या आशीष दी। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस भूमि पे तू लेटा है, हमने देखा था कि वो एक जगह पे थक हार कर सोया हुआ था। उसने अपने सिरहाने को एक पत्थर लिया था, और जब वो थक कर सोया तब ये स्वप्न आया, और स्वप्न में उसे यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जिस भूमि पर तू लेटा है ना, ये भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और यही आशीष अगर हम तीसरी आयत में देखते हैं, 28 और उसका तीसरी आयत हम देखते हैं, तो वहाँ पे उसके पिताजी ने उसको वो आशीष दिया था कि वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम का ही आशीष दूँ कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, अगर और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी तू हो जाएगा। तो ये उसके पिता इसहाक ने उसे आशीष दिया था, और वही सेम आशीष जब वो स्वप्न में उसे यहोवा परमेश्वर ने दिया कि जिस भूमि पर तू लेटा है, वो भूमि, वो जगह, वो देश, वो एरिया मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तो इतना बड़ा आशीष उसे परमेश्वर ने दिया। जब याकूब कठिन समय से जा रहा था, क्योंकि याकूब ने अपने भाई एसाव को फंसाकर उसका आशीष अपने पिता इसहाक से लिया था, और वो डर कर, और मृत्यु का भय था, उसे लगा भी एसाव मुझे मार डालेगा। तो वो ऐसे अवस्था में वो सफ़र कर रहा था। वो अपना मामा लाबान के पास जा रहा था, थक हार गया था, अकेला था, दर्द में था, दुख में था, और डर था उसके अंदर। और ऐसे सब परेशानियों में से, ऐसी कठिन प्रसंगों में से वो जब जा रहा था, तब परमेश्वर ने उससे बात किया, और तब परमेश्वर ने उसे यह अभिवचन दिया जो उसने अब्राहम, जो उसका दादा था, और उसके पिताजी इसहाक को उसने वो आशीष जो दिया था, तो परमेश्वर ने सेम वही आशीष याकूब को दिया। तो प्रभु ने अपने समय में जो बसेरा है, वह उसे, जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो उसे संतान देगा, जो आशीष उसने बेसहारा और उन्हें सांत्वना देने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया था। परमेश्वर जब हम कठिन समय से जाते हैं मेरे प्रियो, जब हमारे साथ कोई नहीं रहता है, जब हम ऐसे जंगलों में से जाते हैं, जब हम थक चुकते हैं हमारे बीमारियों से, हमारे कर्जों से, हमारे अकेलेपन से, तब परमेश्वर हमें ऐसे वचन के द्वारा सांत्वना देता है। प्रभु हमें कंफर्ट करता है, और प्रभु हमें ऐसे समय में आशीषित करता है। जो आशीष उसके पिता को परमेश्वर ने दिया था, वही आशीष परमेश्वर ने, वही आश्वासन, वही आशीष खुद परमेश्वर ने याकूब को दिया था। और जिस जगह पे परमेश्वर ने कहा तू खड़ा है, वह मैं तुझे मिल जाएगी। तो हम आगे देखते हैं, इसहाक ने याकूब को कहा कि यह देश जिसे तू परदेसी होकर रहता है, इसहाक ने अपने बेटे को कहा था कि वह परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसका अधिकारी तू हो जाएगा। सिर्फ ये जगह ही तुम्हें नहीं मिलेगी, तो तू इसके ऊपर अधिकारी होगा, तू इसके ऊपर राज करेगा। आज प्रभु भी तुम्हें यह आशीष से नवाजा रहा है कि जो परेशानी में से तुम जा रहे, अगर तुम आज भाड़े के घर में रह रहे, रेंट के घर में रह रहे, और तुम्हारा मकान मालिक आके तुम्हें सता रहा है, तुम्हें कह रहा है कि ये जगह छोड़ दो, पर आज प्रभु तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा कि ये जगह तुम्हारे नाम पे मैं कर रहा हूँ।
तो ऐसे कोई समस्या नहीं जिसे प्रभु हल नहीं कर सकता। फिर हम 14वीं आयत में देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें क्या कहा है कि याकूब के द्वारा पृथ्वी के सारे वंश, यानी आज हम जो पृथ्वी पर जीवित है, आज जब जो हम अब्राहम की संतान हमें कहा जाता है, तो अब्राहम जो याकूब का दादा था, इसहाक जो याकूब का पिता था, और प्रभु ने याकूब को कहा कि तेरे द्वारा भूमि, तेरा वंश यानी तेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन या पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रभु ने आशीष दिया कि भूमि के धूलि के किनकों की तरह, भूमि के धूलि के जो कण रहते हैं, उतने तेरे बच्चे, उतने तेरा वंश फैलेगा। और तेरा वंश कैसा फैलेगा? बहुत किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम और पूरब, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। यानी आज पृथ्वी पर चारों ओर जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो वो सब अब्राहम के वंशज है। जो आशीष अब्राहम को मिला, जो आशीष इसहाक को मिला और याकूब को मिला, तो हम उसके अधिकारी हैं। हमें परमेश्वर ने वो आशीष दिया हुआ है। तो इसलिए कहा है कि फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा, याकूब के वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल, आज हम भी वही कुल में आते, आज हमारा भी वही वंश है जो परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। तो सब जाति जाति के लोगों को, सब कुल को, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेके पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं, जितने कुल है, वो याकूब के द्वारा वो सब वंशों को प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करेगा। ये प्रभु का वायदा है, और प्रभु यीशु मसीह ये वायदा हमारे लिए पूरा करने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। जो याकूब ने स्वप्न देखा कि जो सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी थी और जिसके ऊपर स्वर्गदूत ऊपर नीचे कर रहे थे, तो वो एक कनेक्शन हो रहा था, वो दोनों के बीच का जो फासला था वो कम होते नजर आ रहा था। पर जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, स्वर्ग इस पृथ्वी पर आया, तो स्वर्ग का और पृथ्वी का जब मिलाप हुआ, तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तू और तेरे घराना, तेरे वंश और पृथ्वी के सब वंश तेरे द्वारा आशीषित होंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम सही में बहुत ज़्यादा आशीषित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। 15वें आयत में हम देखते हैं, 28 और 15वीं आयत में, और सुन मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर ने याकूब से कहा कि सुन मैं तेरे संग रहा हूँ। यानी यहाँ पे एक प्रॉमिस है कि परमेश्वर उसे हर एक परेशानियों में उसके संग रहेगा। हर एक जंगलों में से जाते हुए अगर कोई जंगली जानवर है, कोई उसके ऊपर हमला करने आएगा, तो परमेश्वर उसे प्रोटेक्शन दे रहा था। आज वही वायदा प्रभु आज तुम लोगों के साथ कर रहा है कि सुन मैं तेरे संग हूँ। आज तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, आज तुम्हें लग रहा है कि मैं जो हालातों में से जा रहा हूँ, कि मेरे जॉब में परेशानी है, मेरे जॉब आज चला गया है, पर प्रभु कह रहा है सुन मैं तेरे संग हूँ। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के जा गई है, प्रभु कह रहा है सुन मैं तेरे संग हूँ। तुम्हारा पति अगर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर तुम्हारे घर में परेशानी है, तुम्हारे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, प्रभु कह रहा है सुन मैं तेरे संग हूँ। ये परमेश्वर का अभिवचन है जो याकूब को परमेश्वर ने दिया, वही प्रॉमिस, वही अभिवचन प्रभु आज तुम लोगों को और मुझे दे रहा है कि सुन मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि जहाँ आगे लिखा हुआ है, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। जहाँ कहीं तू जाएगा, जहाँ भी, जिस भी ऑफिस में तू काम करेगा, जो भी जॉब में तू काम करेगा, जिस काम में तू हाथ डालेगा, प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, और जहाँ कहाँ तू जाएगा तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। कोई बॉस तुम्हारी हानि नहीं कर सकता,
कोई इंसान तुम्हारे हानि नहीं कर सकता। कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो तुम्हारे तरफ उंगली उठाएगा, क्योंकि प्रभु जीवित है। खुदा प्रभु यीशु मसीह आज हम लोगों को ये वादा दे रहा है, ये प्रॉमिस दे रहा है, और हमें इस वचन के द्वारा हमें कंफर्ट कर रहा है, हमें सांत्वना दे रहा है, हमें सहायता कर रहा है कि मैं तेरी सुरक्षा करूँगा। भले हम आज ऐसे ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं कि जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमें श्राप देते हैं, हमें कर्ज करते हैं, हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, सुन मैं तेरे संग हूँ, जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा। तो जो याकूब को प्रभु ने आशीष दिया, वही आशीष आज प्रभु हम सबको दे रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे मिनिस्ट्री की रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा। आज तुम जो भी बीमारियों से जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, थक गए हो, तुम्हें लगता है कि ये बीमारियों से मैं कभी उठ नहीं सकती हूँ, मैं ये बीमारियों में से मैं चंगी नहीं हो सकती हूँ या चंगा नहीं हो सकता हूँ, पर प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी सुरक्षा करूँगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यशायाह 53:5 के अनुसार प्रभु का अभिवचन है कि मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है। तो आज हमें लगता है कि मैं ये बीमारियों में से मैं ठीक नहीं हो सकती, पर प्रभु का वायदा है कि मैं तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा और इस जगह इस देश में लौटा ले आऊँगा। प्रभु ने उसे कहा कि आज याकूब को कहा कि आज तू जो हालातों से जा रहा है कि तेरा भाई तेरे जान का दुश्मन बना हुआ है, आज तुझे यहाँ से भागना पड़ रहा है, पर सुन मेरी बात कि जहाँ से तू भाग कर जा रहा है, बहुत बार मेरे प्रियो हम हमारे परेशानियों से भाग कर जाते हैं। हमें लगता है कि मैं दूसरी जगह पे काम करूँगा तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और मैं इस जगह से अगर मैं जाऊँगी तो मुझे कोई परेशानी होगी, पर ऐसा नहीं है। हम कहाँ कहाँ भाग कर जाएंगे, वहीं पर हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे जैसे पहले जगह पर थे। लोग तो हमें सताएंगे, वो हमें तकलीफ़ तो देंगे, वो हमारे साथ झगड़े करेंगे, हमारे साथ दुश्मनी करेंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारे प्रियजन हो सकते हैं, वो हमारे आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो हमारे ऑफिस के लोग हो सकते हैं, वो हमारे मिनिस्ट्री के लोग हो सकते हैं, वो हमारे मंडली के लोग हो सकते हैं, वो हमारे चर्च के लोग हो सकते हैं, कि वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें वापस लौटा ले आऊँगा। जो जहाँ से तुम भाग गए हो, जो लोगों ने तुम्हें भगाने की कोशिश की है, पर वहीं पे मैं तुम्हें ऊंचा करूँगा, वहीं पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें लौटा ले आऊँगा। और जो याकूब भाग रहा था अपने माता पिता से, अपने भाईजन से, अपने वंश से, अपने जहाँ पे उसका बसेरा था, वो बसेरा छोड़ के उसे भागना पड़ा लाबान के पास, उसके मामा के पास। पर प्रभु ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वहाँ से लौटा ले आऊँगा, तो मर नहीं जाएगा बीच में ही से। तो परमेश्वर जब तक हमारी ज़रूरत है इस पृथ्वी पर, तब तक प्रभु हमें जीवित रखता है। हमें लगता है कि ये बीमारी की वजह से, ये मुसीबतों की वजह से शायद मैं मर न जाऊं, पर प्रभु जब तक परमेश्वर तुम्हें यूज़ करना चाहता है, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का ये वायदा है कि मैं तेरी सुरक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भले कोई तुम्हारे संग रहे या ना रहे, हमारे माँ बाप भी हमें एक दिन छोड़ के चले जाते, पर हमारा जीवित खुदा वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। मैं ये जो प्रॉमिस है ना, ये जो आशीष है ना, ये जो वचन इस अभी उत्पत्ति 28 में हम देख रहे 15वीं आयत में, प्रभु कहता है कि जब तक ये वचन पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कि मैं तेरे संग हूँ ना। ये वचन में प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ, भले कोई तेरे संग रहे
या न रहे, तू मुश्किलों में से जा रहा है, कठिन समय के दौर में से तू जा रहा है, पर मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें लौटा ले आऊँगा। आज हमें लग रहा है कि पता नहीं मैं वापस इस जगह पे कामिल हो सकूं या नहीं, पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह पे लौटा ले आऊँगा। आज परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब तक ये वचन पूरा नहीं होता तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो परमेश्वर देखो, जब तक उसका काम हमारे द्वारा पूरा नहीं होता, हर एक इंसान के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। ऐसा लगता है कि मैं अभी प्रीच कर रही हूँ तो लोगों को लगता है कि इसके लिए ये योजना थी इसलिए ये प्रीच कर रही है, पर भूल मत जाओ, तुम सबके पास, प्रभु के पास तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अभिप्राय है, कुछ ना कुछ योजना है। और इसलिए जब तक वो योजना परमेश्वर की तुम्हारे जीवन में सफल नहीं होती तब तक प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो काम तुमसे पूरा करवा के लेगा, भले वो काम छोटा रहेगा पर परमेश्वर वो काम तुम्हारे से करके लेगा और तब तक प्रभु तुम्हें इस धरती पे जीवित रखने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो परमेश्वर ने कहा, यह तो एक ऐसा आशीष है जिसका कोई मोल नहीं है। वह हमारी हर तरह से सुरक्षा करेगा, हमें संभालेगा और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ हवा और पानी पीकर जीवित रहेंगे, नहीं, तुम्हारी जो भी ज़रूरत है प्रभु वो पूरे करेगा। प्रभु तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रभु तुम्हारे खान पान, तुम्हारे रहने का, ओढ़ने का, हर एक चीज़ों का वो इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। तो ये ऐसी आशीष है कि वह हमें हर तरह से वो चाहे पैसे की रहने दो, चाहे तुम अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे उसका आशीष रहने दो, या तुम जॉब देख रहे, या तुम्हारे बिजनेस के लिए सोच रहे, हर तरह का आशीष। आज तुम्हारे पास काम नहीं है, प्रभु तुम्हें काम देगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि तुम्हें कल की क्या ज़रूरत है। प्रभु वो जानता है और प्रभु वो तुम्हारी आशीष हर तरह से वो पूरी करेगा। वो तुम्हें संभालेगा और हमारे हर ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। इस आशीष का कोई मोल नहीं है, यानी हम जो ये प्रभु जो आशीष हमें दे रहा है उसका हम कोई दाम नहीं चुका सकते, इसका कोई मोल नहीं है। तो यानी ये काउंटलेस ब्लेसिंग है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके हम गिनती नहीं कर सकते। ये अनगिनत आशीष है जो प्रभु ने याकूब को दिया। आज वही आशीष प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो तुम्हें हर चीज़ों में तुम्हें बरकत देगा, हर चीज़ों में तुम्हें प्रॉस्पेरिटी देगा, तुम्हारी उन्नति करेगा, तुम्हारी प्रगति करेगा, तुझे सफलता देगा। वो हर काम में, तुम्हारे हर छोटे छोटे काम में भी वो तुम्हें सफलता देगा। स्तुति आराधना कर रहे हो, प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। तुम प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु वो स्थान पे तुम्हें ऊंचा करेगा। अगर तुम परमेश्वर का वचन बांटते हो, प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारे मुंह में प्रभु वो शब्द डालेगा जिससे सामने वाले का उद्धार हो जाएगा, सामने वाले को बेदारी मिलेगी। ये प्रभु का काम है और प्रभु उसमें बहुत ऐसे तुम लोगों को आशीषित करने वाला है। तो ये जो आशीष है वो अनगिनत है, वो काउंटलेस है और परमेश्वर ऐसे आशीषों से तुम्हें आशीषित करने वाला है। यह तो वर्तमान और भविष्य का आशीष है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रेजेंट टेंस, अभी इसी वक्त प्रभु तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे साथ रहने वाला है। ये भविष्य काल का भी है, एक प्रोफेसी परमेश्वर ने आज हमें दी है कि वो हमारे अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। यानी ये वर्तमान और भविष्य काल का ये आशीष परमेश्वर ने जैसे याकूब को दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के हर एक कुल वंश आशीषित होंगे। तो आज प्रभु हमारे साथ है। आज प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और ये भविष्य काल तक की है आशीष प्रभु ने हमें दिया। तो प्रभु हमें सांत्वना देता है और अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। प्रभु यीशु मसीह को हम जब स्वीकार करते हैं तो वह
एक पापी भी परमेश्वर के सिंहासन की कृपा के सामने आ सकता है। एक पापी इंसान है, पर उसने अगर प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है, उसने एक्सेप्ट किया उसको, तो वो पापी, देखिए, पापी भी परमेश्वर के सिंहासन के जो कृपा है, कृपा के द्वारा वो सिंहासन के पास आ सकता है। आज हमें किसी बड़े बड़े चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम पाप में डूबे हुए, नशे में धुत है, हम व्यभिचार में पड़े हुए हैं, पर अगर हम आज ये समय को, इस क्षण को परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को उसके सामने रखते हैं, कबूल करते हैं, पापों की कबूली देते हैं, तो हम उसके सिंहासन के पास आते हैं, तो हम ये सब आशीषों के आज हम वारिस होंगे, आज हम हकदार हैं इस आशीषों के। तो जब एक विश्वासी आत्मा में और विश्वास से देखता है, तो हर एक जगह अगर वो विश्वास से देखता है और विश्वास से और आत्मा में जब वो आता है, तो हर एक जगह जो आज हमें अच्छी नहीं लग रही है, पर वो उसे सुखद लगेगी, और वो आज वो उस जगह पर वो आनंदित होगा। आज हम जिस जगह पे है मेरे प्रियो, जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी जगह पे तुम हो, पर वो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, अगर तुम्हें कोई बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, पर वही जब परमेश्वर की आशीष आती है ना, तो वही जगह पे तुम्हें सुख लगता है, आनंद मिलता है, क्योंकि प्रभु तुम्हें सांत्वना देता है, और वही जगह पे तुम खुशहाल रहते हो, आनंदी रहते हो। जैसे याकूब को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वापस लौटा ले आऊँगा, तो प्रभु तुम्हें एक अच्छे जगह पे लौटा ले आएगा। जहाँ पे तुम हो वो जगह तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, पर परमेश्वर वही जगह पे तुम्हें खुशहाली देगा, आनंदी करेगा, सुख से भरेगा। ये परमेश्वर का अभिवचन है, जो मैंने कहा कि मैं अगली बार तुमको ये आशीषों के बारे में बताने वाली हूँ। तो जो सीढ़ी पृथ्वी पे खड़ी थी और उसके अगले स्तर पे यहोवा परमेश्वर खड़ा था, और वो आशीष वहाँ से उसने स्वप्न में याकूब को दिया। पर आज हम जीते जागते हम लोग ये परमेश्वर के आशीष के हकदार हुए हैं, और ये आशीष प्रभु ने तुम सबको, मुझे, और आज जितने देखने वाले, सुनने वाले व्यूअर, सब्सक्राइबर है, यहाँ पे जितने लोग हैं, सबको ये आशीष प्रभु ने दी है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा तुम लोग आशीषित हुए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह, आप ही वो सच्चे खुदा है कि जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए प्रभु, और आपकी वजह से प्रभु आज हम पिता के सिंहासन के सामने हमारी प्रार्थना पहुंच रही है प्रभु। आज आपके ही द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं और पिता से और आपसे रूबरू हो सकते प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जितने भी लोग प्रभु यहाँ पे देख रहे प्रभु मेरे जीवित खुदा, उनकी समस्या तो आप जानते हो प्रभु, पर आज आपने अभिवचन दिया है मेरे जीवित खुदा कि मैं तुम्हारे संग हूँ, सुन मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु, आज जो भी दुखी कष्टी लोग हैं प्रभु, उनका कष्ट आनंद में बदल जाए प्रभु, उनकी बीमारी प्रभु चंगाई में बदल जाए प्रभु। जो भी कमज़ोर है मेरे यीशु मसीह, वो शक्ति से भर जाए, वो बलवान हो जाए मेरे यीशु मसीह। आज आप उनके संग है प्रभु। आपने उन्हें वायदा किया है कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। आज तुम जिस चीज़ के लिए परमेश्वर के पास मांग रहे हो मेरे जीवित खुदा, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करो प्रभु। आप सहायता करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ रबारी रिखारी बरा बंता रबारा बराबा मुशखोरियान था रबारी सिकेरियान था रबारा बरा बराबा। प्रभु स्पर्श करो, छुओ ऐसे लोगों को जो बीमारी से त्रस्त है प्रभु, जो बीमारी से परेशान है प्रभु। ऐसे सब बीमारी यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ। हर एक रसोली, हर एक गांठ निकल जाए कैंसर के यीशु मसीह के नाम से। हर एक चेस्ट पेन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
हर एक चेस्ट कैंसर को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ दे उस शरीर को, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक टीबी के पेशेंट से प्रभु, उनके फेफड़ों में आपकी चंगाई बहने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एड्स ट्यूमर के पेशेंट को कि उनको चंगाई दो प्रभु, उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, उनके घुटने का दर्द, उनके टेनिस एल्बो शोल्डर के दर्द को, एडी के दर्द को, स्पॉन्डिलाइटिस को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके स्किन सेल्स टिश्यूज मसल्स को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु जी। उनको छो, उनको चंगाई दो प्रभु। हर एक अस्थमा के पेशेंट को मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके सांस की प्रॉब्लम को निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी सांस पहले जैसे बेहतर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी ऐसी बीमारी, गुप्त बीमारी है प्रभु स्त्रियों में और पुरुषों में, वो गुप्त बीमारियों को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी प्रभु व्हील चेयर पे बैठे हैं प्रभु, उनको वो व्हील चेयर से खड़ा करो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह, जो भी सिर में रसोली है प्रभु यीशु मसीह, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ब्रेन ट्यूमर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी पति पत्नी में अनबन है प्रभु, उनके रिलेशन अच्छे हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बच्चे अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। एक धर्मी, अच्छे, खुशहाल पति पत्नी का जोड़ा आप बना दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, आपके स्वर्ग के मार्ग को खोलो प्रभु और उनके ऊपर कृपा बरसाओ प्रभु कि उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। आप उनके मार्ग को खोलो प्रभु। जहाँ कहाँ उनके रिज्यूमे जाएंगे प्रभु, वहाँ पर वो बरकत पाए प्रभु, प्रॉस्पेरिटी के धनी हो जाए प्रभु, क्योंकि आप उनके संग है प्रभु। कोई उनके खिलाफ काम नहीं कर सकता प्रभु। आप उनके संग हो प्रभु। उनके जॉब के मार्ग को खोलो प्रभु और उनके संग रहो प्रभु। ये जो आशीष है उसकी कोई मोल नहीं है प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु। उनके बिजनेस को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी स्त्रियों की खून बहने की बीमारी है प्रभु, वो सब स्त्रियों को छुओ, चंगाई भरो, उनके वीकनेस, कमजोरी को छुओ प्रभु और उन्हें शक्ति से भरो प्रभु, आपकी सामर्थ्य से भरो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा कि जिसका भी आज तक उद्धार नहीं है प्रभु, उन्होंने आपको सच्चे मन से स्वीकार करने दो प्रभु। उनको उद्धार हो जाए प्रभु। उनका जीवन प्रभु पहले जैसे ना रहे प्रभु। जो भी गंदी आदतों में पड़े हैं प्रभु, बुरी बुरी बातों में पड़े हैं प्रभु, बुरे सॉन्ग्स देखते हैं, बुरे वीडियोस देखते हैं प्रभु, उन बच्चों को, उन स्त्री पुरुषों को छुओ प्रभु और उन्हें इन गंदी आदतों से छुटकारा दो प्रभु। जो भी सिगरेट पीने की लत है, शराब की लत है प्रभु, गुटखा खाते हैं प्रभु, वो सब आदतों से, ड्रग्स के आदतों से उनको आज़ाद कर दो प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु आप सुनने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, आपकी महान उपस्थिति से सबको भर दो प्रभु। जितने लोग देख रहे प्रभु, उनके घरों में आप कार्य करो प्रभु और वो बीमारी से उनको आज़ाद करो प्रभु। जो भी हॉस्पिटल में है प्रभु, जो भी अंतिम समय में है प्रभु, पर उनको आप उस बिस्तर से उठाओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी वेंटिलेटर पे है प्रभु, ऑक्सीजन पे प्रभु, उन्हें आपकी सांस डाल दो प्रभु और उन्हें जीवन दो प्रभु, बहुत आयत का जीवन दो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो मेरे यीशु मसीह, मैं आपके खून के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने लोगों के लिए बहाया प्रभु, जिसके द्वारा लोगों को चंगाई मिली है प्रभु। आज सबको चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। जो भी प्रार्थना कर रहा है प्रभु, आज जो भी आपके पास रो रहा है प्रभु, विलाप कर रहा है प्रभु, उसके आंसुओं को पोंछ दे मेरे जीवित खुदा। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी कर्जे की प्रॉब्लम है प्रभु, उनको उस कर्जे से आज़ाद कर दो प्रभु।
और हर एक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपके पवित्र पैर के पास बैठकर मैं सब धर्मी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु। आप सबकी प्रार्थनाओं को याद करो प्रभु। आज सबको प्रभु आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जिसके भी बच्चे नहीं है प्रभु, उस कोख को छुओ प्रभु, और वो कोख में जो बच्चा है प्रभु उसको आप संभालो प्रभु, और उस कोख को आशीषित करो। ऐसे पति पत्नी को अच्छे बच्चे से आशीषित करो प्रभु, एक अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। उन्हें अच्छे बालों से आशीषित करो प्रभु। जो भी स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, वो स्किन इन्फेक्शन है, रैश है, वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आप सबकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता सब सामर्थ्यशाली परमेश्वर, पिता के प्रीति, पुत्र का कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ अभी से लेकर सदैव बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके ऊपर उंडेले। प्रभु अपनी शांति से आपको भरे और आपको सदैव आशीषित करे, चंगाई से भर दे। आमीन आमीन। आपने अपना समय दिया, इस प्रार्थना में, इस वचन में आप जुड़ गए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती रहेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।